अमृतवाणी प्रस्तुत पुस्तक स्वामी विवेकानंद की जयंती 27 जनवरी 1981 को श्री रामकृष्ण मठ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक सेइंग्स ऑफ श्री रामकृष्ण का हिंदी अनुवाद है। प्रकाशक स्वामी ब्रह्मस्थानंद, अनुवादक स्वामी बागीश्वरानंद। श्री रामकृष्ण शिवानंद स्मृति ग्रंथमाला। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदा देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पाद्य पाद्यै तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये संचित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। जय भगवान रामकृष्ण, जय माँ, जय स्वामी विवेकानंद। अध्याय 2 माया। ब्रह्म शक्ति माया। माया और ब्रह्म मानो चलता हुआ सांप और स्थिर पड़ा हुआ सांप है, अर्थात शक्ति क्रियाशील अवस्था में माया है और निष्क्रिय अवस्था में ब्रह्म। जैसे समुद्र का जल कभी स्थिर होता है तो कभी तरंगपूर्ण, वैसे ही ब्रह्म और माया हैं। शांत समुद्र मानो ब्रह्म है और तरंगायित अवस्था में माया। ब्रह्म और उसकी शक्ति मानो अग्नि और उसकी दाहक शक्ति के समान है। सृष्टि के लिए शिव तथा शक्ति दोनों की आवश्यकता है। कुम्हार सूखी मिट्टी से घड़ा नहीं बना सकता, पानी भी चाहिए। इसी प्रकार शक्ति के सहायता के बिना केवल शिव के द्वारा सृष्टि नहीं हो सकती। माया को देखने की इच्छा से प्रार्थना करते हुए एक दिन मुझे इस प्रकार का दर्शन हुआ। एक छोटा सा बिंदु धीरे धीरे बढ़ते हुए एक बालिका के रूप में परिणत हुआ। बालिका क्रमशः बड़ी हुई और उसके गर्भ हुआ। फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया और साथ ही साथ उसे निकल गई। इस प्रकार उसके गर्भ से अनेक बच्चे जन्मते गए और वह उन सब को निगलती गई। तब मेरी समझ में आया कि यही माया है। सांप के दांतों में विष है, लेकिन उस पर विष का असर नहीं होता, किंतु जब वह दूसरे को काट खाता है तो उस व्यक्ति पर विष चढ़ जाता है। इसी प्रकार भगवान में माया है तो अवश्य, पर वह उन्हें मुग्ध नहीं कर सकती, किंतु सारे संसार को मुग्ध कर लेती है। अविद्या माया। एक बार दक्षिणेश्वर मंदिर के नौबत खाने में एक साधु आकर कुछ दिन रहे थे। वे किसी से बातचीत न कर सदा ध्यान धारणा में ही डूबे रहते। एक दिन अचानक बादल उठे और चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर थोड़ी ही देर में जोरदार आंधी सी चली और बादलों को उड़ा ले गई। यह देख वे साधु कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में खूब हंसने और नाचने लगे। उनकी यह अवस्था देख श्री रामकृष्ण देव ने उनसे पूछा, तुम तो हमेशा कमरे के अंदर चुपचाप बैठे रहते हो, आज इतना नाच नाच कर आनंद कैसे मना रहे हो? साधु ने कहा, संसार की माया ऐसी ही है। पहले तो उसका कोई नामो निशान तक नहीं था, पर एकाएक ब्रह्म रूपी शांत आकाश में प्रकट हो उसने इस जगत प्रपंच का सृजन कर डाला। फिर ब्रह्म के निःश्वास मात्र से वह जाने कहाँ ओझल भी हो गई। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले। आगे आगे राम चले, बीच में सीता और पीछे पीछे लक्ष्मण। राम का सदा पूर्ण दर्शन पाने के लिए लक्ष्मण व्याकुल थे, पर बीच में सीता के होने के कारण यह संभव न था। तब लक्ष्मण ने सीता से प्रार्थना की कि वे तनिक बाजू हट जाएं।
सीता के थोड़ा बाजू हटते ही लक्ष्मण की इच्छा पूरी हुई, उन्हें राम के दर्शन हुए। यही हाल ब्रह्म, माया और जीव का भी है। जब तक माया हट न जाए तब तक जीव ब्रह्म के दर्शन नहीं पा सकता। एक साधु हाथ में कांच की नली का एक टुकड़ा लिए दिन रात उसकी ओर ताकते और हंसते जाते थे। जिस प्रकार उस कांच के भीतर से लाल, नीले, पीले आदि कई रंग दिखाई देते हैं, पर वे सभी मिथ्या हैं, उसी प्रकार यह संसार सत्य प्रतीत होता है पर है मिथ्या ही। यही सोचकर वे हंसा करते थे। हरि जब सिंह का मुखौटा लगा लेता है तो सचमुच बड़ा डरावना दिखने लगता है। वह अपनी खेलती हुई छोटी बहन के पास जाकर सिंह किसी आवाज़ करते हुए उसे डराने लगता है तो वह बच्ची चौंक कर मारे डर के चीखती हुई भागने लगती है। लेकिन जब हरि वह मुखौटा हटा लेता है तो तुरंत वह घबराई हुई बच्ची अपने प्यारे भाई को पहचान कर उसकी ओर चिल्लाती हुई दौड़ पड़ती है। अरे ये तो भैया है। मनुष्यों का भी यही हाल है। माया के आवरण में ब्रह्म ही छिपा हुआ है, फिर भी माया के शक्ति से लोग मुग्ध हो और भयभीत होकर कितनी ही चीज़ें करने को विवश हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्म के स्वरूप पर से यह माया का पर्दा हट जाता है तब वह भयंकर कठोर शासक के रूप में प्रतीत नहीं होता। तब तो अपनी ही प्रियतम अंतरात्मा के रूप में उसका अनुभव होता है। ईश्वर यदि सर्वत्र विराजमान है तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? काई से ढके तालाब के किनारे खड़े होकर देखने पर तुम्हें उसमें पानी नहीं दिखाई देगा, और अगर तुम पानी देखना चाहते हो तो तालाब पर से काई हटा दो। माया के पर्दे से ढकी हुई आँखों से देखकर तुम लोग कहते हो कि हमें ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देते। अगर तुम ईश्वर को देखना ही चाहते हो तो आँखों पर से माया का पर्दा हटा डालो। जिस प्रकार बादल सूरज को ढक देता है, उसी प्रकार माया ने ईश्वर को ढक रखा है। बादल के हट जाते ही सूरज दिखने लगता है, वैसे ही माया के दूर होते ही ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। किंवदंती है कि अगर दूध में पानी मिला हो तो हंस उसमें से दूध भर पीकर पानी को वैसा ही छोड़ देता है, पर दूसरे पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार ईश्वर माया के साथ मिले हुए हैं। साधारण मनुष्य उन्हें माया से अलग कर देख नहीं पाते। केवल जो परमहंस होते हैं वे ही माया को त्याग कर ईश्वर को ग्रहण करते हैं। यदि तुम माया को पहचान लो तो वह स्वयं ही तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। जैसे गृहस्थ यदि जान जाए कि घर में चोर आया है तो चोर अपने आप भाग जाता है। विद्या माया। ईश्वर में विद्या माया और अविद्या माया दोनों हैं। विद्या माया जीव को ईश्वर की ओर ले जाती है और अविद्या माया उसे ईश्वर से दूर। ज्ञान, भक्ति, दया, वैराग्य यह विद्या माया का ही खेल है। इन्हीं का आश्रय ले मनुष्य ईश्वर के समीप पहुंच सकता है। माया ही ब्रह्म का स्वरूप प्रकट कर देती है। माया की कृपा हुए बिना ब्रह्म को कौन जान सकता है। ईश्वर की शक्ति का ज्ञान हुए बिना ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। माया के ही कारण हमें परम ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति हो सकती है, वरना इनकी तो सपने में भी आशा नहीं की जा सकती। माया से ही कार्य कारण रूप द्वैत प्रपंच का उदय होता है। माया के परे जाने पर ना भोक्ता रह जाता है ना भोग्य विषय। बिल्ली जब अपने बच्चों को दांतों से पकड़ती है तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जब वह चूहे के बच्चों को पकड़ती है
तो वह मर जाता है। इसी तरह माया भक्त को नष्ट नहीं करती, बल्कि दूसरों का विनाश कर डालती है। इससे आगे अध्याय 3 में भाग 3 में। जय ठाकुर, जय माँ, जय श्री राम कृष्ण।